नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको स्वाध्ययन से संबंधित दादरा एवं नगर हवेली के शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है कुछ नया बताएं और सीखें। सबसे पहले मैं आपको इस केस स्टडी स्व अध्ययन के बारे में बताना चाहता हूँ। स्व अध्ययन छात्रों में स्व प्रेरणा है वो स्थापित करना है, स्व प्रेरित करना है, उनमें एक ऐसी आदत विकसित करना है जिससे कि उनमें एक ये गुण आ जाए जिससे वो खुद ही अध्ययन करना की शुरुआत कर दें। क्योंकि होता ये है कि जब तक वो विद्यालय में होते हैं तब तक वो पठन पाठन के कार्य में लगे हुए रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो फिर घर की जिम्मेदारी या फिर अलग अतिरिक्त कामों में, खेलने में वो लग जाते हैं, जिसकी वजह से अध्ययन नहीं हो पाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए नवाचारी शिक्षक कुछ ऐसे नवाचार अपने विद्यालय में क्रियान्वित करते हैं जिससे कि छात्र घर जाकर भी कुछ ना कुछ अध्ययन में लगे रहें और उनमें रुचि भी रहे। ऐसा ना हो कि जो विषय है वो इतना अरुचिकर हो जाए कि वो उस पर ध्यान न दें। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो उच्च कक्षाएं हैं उनके लिए, जो उनके छात्र हैं, केवल उनके लिए ये जो नवाचार है ये प्रयुक्त किया जाता है। इस नवाचार में जो भी विषय, मान लीजिए किसी महापुरुष के बारे में कोई भी जानकारी शिक्षक को छात्रों को बतानी है, तो सबसे पहले शिक्षक पूरी जानकारी बताने के बाद और उस विषय में और भी ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए छात्रों को बता दिया जाता है कि आप अपने अपने स्तर पर इन महापुरुष के बारे में आपको और भी सारी जानकारियाँ जो भी आपके पास हैं, जो हम अभी जिनके बारे में हम बातचीत नहीं कर पाए हैं, उन सारी जानकारियों को आपको अपने अपने स्तर पर एकत्रित करके लेके आना है। जब छात्र उनकी स्व अध्ययन करते हैं घर जाकर और उतनी जानकारियाँ वो इकट्ठा करके लेके आते हैं उन महापुरुषों के बारे में, तो उसके बाद जो शिक्षक हैं वो छात्रों को दो समूह में बांट देते हैं और उसके बाद फिर उनमें एक वाद विवाद प्रतियोगिता की जाती है। कोई महापुरुष है या कोई भी ऐसी घटना है उसके बारे में भी इसी तरीके से वाद विवाद किया जा सकता है। जैसा कि वाद विवाद में होता है कि एक पक्ष होता है और विपक्ष होता है, तो पक्ष और विपक्ष के दो अलग अलग टीमें बना दी जाती हैं और बारी बारी से दोनों को अपनी बात रखने के लिए, जिसमें कि प्रत्येक छात्र शामिल होता है, एक बात रखने के लिए समय भी दिया जाता है और समय की जैसे ही पूरा समय होता है तो उसके बाद फिर उनको उसमें से विजेता भी घोषित किया जाता है और उनके लिए तालियां भी बजवाई जाती हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले छात्रों में स्वाध्ययन की जो प्रवृत्ति है उनकी वो तो विकसित हो ही रही है, साथ ही साथ में उनमें एक आगे जाके खुद को, अपने आप को दूसरों के सामने रख पाने की जो उनके अंदर जो आदत होगी उसका भी विकास होता है और इसी से शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होती है। हम आशा करते हैं ये जो नवाचार था आप अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप अगर YouTube चैनल पर इसे देख रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करें और इस तरीके के कई सारे दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। यदि आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो भी हमारा फेसबुक का पेज ZII जरूर लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।